फसल के साथ छेड़खानी करेगा तो किसान खड़ा है, और नस्ल के साथ छेड़खानी करेगा तो नौजवान खड़ा है। जो ये सादी वर्दी के गुंडे उस तरफ भी और भीड़ में भी, दूसरी तरफ छात्राओं के साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। आवाज ये सांसद एमएलए उठाएं कि जिनको चुन के भेजते हम, और ये चुसक नहीं रहे, एक भी नहीं बोल रहा। देश प्रदेश ने देख लिया है, जो छात्र थे इन युवाओं ने पूरा देश का सिस्टम बना दिया। आने वाला टाइम युवाओं का होगा। खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों से जिंदगी प्यार भरी राम राम नमस्ते भाई। फिलहाल जो है अभी तो शाम में मौजूद हाँ तिकोना पार्क के अंदर मौजूद है, और आप देखने वाले हो काफ़ी बड़ी संख्या में जो है किसान, मजदूर, अलग अलग सामाजिक संगठन के लोग, फौजी इकट्ठे हो रहे हैं, मातृशक्ति इकट्ठी हो रही है, और जो है विजय जुलूस जो आज निकाला जाने लग रहा है। तो शाम के अंदर जो जंतर मंतर के ऊपर धरना चल रहा था, और जो जीत हुई है छात्रा की बताई जाने वाली भाई धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा था और मिल गया। तो जो है यह चीज़ भाई दिखाने खतरा भी तो सामने पहुंचे हैं, तो जानकारी लेंगे केन के विचार हैं और केन की बात है। तब तक के लिए क्या कहना चाहोगे जो जीत हुई है ऊपर? ये जीत हुई है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा तेरे कौन सा चैनल है तो मैं धन्यवाद दूँ, हरियाणा चैनल। दूसरी बात है, पहले किसान आंदोलन लड़ा 12 महीने 13 महीने जो भी लड़ा, हमने भी विजय वो पाया। फिर ना पहले फौजियाँ लड़ा, फिर किसान लड़ा। ईब जो युवा जो टोली है, ये जमोड़े तो मारे हैं, जमोड़े मारे हैं, और इन जो हमने जाम रखे हैं। मैं आज पप्पू नंबरदार एक्स चेयरमैन गांव खरकड़ी जामरे हल्का तोशाम डिस्ट्रिक्ट भिवानी, आज मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं मोदी को कि मारे जमोड़े जो, और मैं आज 75 साल का हो गया, और मैं भी आज उसका बैठा नहीं ठंडू को नहीं मार दूंगा और कर दूंगा, काम सब कहेगा। और फिर दूसरी बात रही आने वाले टाइम में, आने वाले टाइम में ये जो पंजाब में यूपी में जो इलेक्शन हो है, उसमें हरियाणा और राजस्थान जितने भी हैं मतलब बीजेपी सरकार के खिलाफ मतलब सारे उड़ जाएगी, बैठाएंगे और छोड़ा को नहीं बख्शा को नहीं। जय जवान, जय जवान। मैं तो एक बात कहूँगा, खोज हरियाणा का चैनल का मैं ख़ास तौर पर धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था नस्ल का, उसको बचाने के लिए, नौजवानों को बचाने के लिए आपने जो कवरेज करी थी, उस कवरेज के लिए हम आपका धन्यवाद के, नौजवान आपका धन्यवाद करता है, आपके चैनल का धन्यवाद करता है। और जिन दर्शकों ने देखा आपका चैनल, वो सारे जंतर मंतर पर जो भिवानी प्रदर्शन हुआ, तोशाम में प्रदर्शन हुआ, शिवानी में प्रदर्शन हुआ, उसमें सारे पहुँचे भी। तो मैं एक बात कहता हूँ, 2 मिनट में ख़त्म करूँगा, कि मोदी जी का क्या असर हुआ बताता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होते मोदी पहले तो आया करता ही आपके फ़ोन पे अपनी बात रखने ला रहा है कि मनु कर दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये जवान की जीत है। और उससे पहले यही मोदी फ़ोन पे आया था जब किसानों के 2-3 कृषि कानून थे वापस लिए थे। तो 2 जीत पक्की होगी। अगर फसल के साथ छेड़खानी करेगा तो किसान खड़ा है, और नस्ल के साथ छेड़खानी करेगा तो नौजवान खड़ा है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इस जंतर मंतर ने एक संदेश दे दिया कि आगे से कोई भी सरकार बनेगी, अगर वो नौजवानों के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ, व्यापारी के साथ, कर्मचारी के साथ अनदेखी करेगी तो इस देश का प्रहरी जो है वो खड़ा हो जाएगा। और नौजवान ने साबित भी कर दिया कि कह दे तो इसमें फ़ोन ना मिला के रहे, कुछ भी नहीं कर सकता, ये निकठल्ला हो गया है। उन्हें दिखा दिया है कि जब देश के ऊपर बात आएगी नौजवान, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर भारतवर्ष में 75% है, उन्हें दिखा दिया कि हर चीज़ को हम बचा सकते हैं। और आज मैं मानता हूँ कि आप कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे क्या हो गया, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से हमारा मनोबल बढ़ा है, और शिक्षा में सुधार आएगा, नहीं आएगा तो वही जंतर मंत्र है, वही हमारी क्रांति है। जय जवान, जय किसान, छात्र एकता जिंदाबाद। ये छात्रों की एक ऐतिहासिक जीत हुई है, और ये लड़ाई अभी थमे नहीं गी, ये लोकतंत्र को स्थापित करके रहेगी, और हर दम के साथ हम युवा छात्रों के साथ हैं, किसान सब साथ हैं। जय जवान, जय किसान। देखो अभी तो ये जो छात्रों की लड़ाई थी, और ये लड़ाई ने वो रूप ले लिया कि पूरे युवा जागरूक हो गए नीट के पेपर को लेकर, और जो छात्र चाहते थे वो मांगे पूरी हो गई। अभी आप किसान की बात कर रहे हो, किसान की कई समस्याएं हैं, और वो किसान लड़ाई लड़ेगा, जैसे ट्रेड डील ला रहे हैं, स्मार्ट मीटर ला रहे हैं, उनके ऊपर पूरा किसान जितने भी संगठन है सब सक्रिय हैं, और वो लड़ाई लड़ेंगे, उस मांग को ही मनवा के छोड़ेंगे। धन्यवाद। एक यूपी में जौहर यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है अंग्रेजों के टाइम की, उस यूनिवर्सिटी को तोड़ने का सरकार प्लान कर रही है।
तो ये लड़ाई अभी रुकने वाली नहीं है। छात्रों की लड़ाई हो चाहे कोई और लड़ाई हो, मांगे बहुत ज़्यादा हैं। उस दिन भी मैंने यहाँ से एक बात बोली थी कि 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त से पहले 1 तारीख से पहले मोदी सरकार इनका इस्तीफा ले लेगी। और मोदी सरकार ने उनका इस्तीफा 1 तारीख से पहले ही ले लिया, क्योंकि पूरे उनको विश्व में दिखाना है कि इंडिया का डंका बज रहा है, इंडिया का डंका बज रहा है। इसलिए उन्होंने 15 अगस्त के अंदर किसी और दूसरे देशों में हमारी बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए उन्होंने इस्तीफा लिया है। वरना उनको ये भी पता है कि छात्र अब जो हैं वो अपनी जो स्टार्ट कर चुके हैं, तो वह क्रांति यहाँ पे रुकेगी नहीं। अपनी और जो मांगे हैं वो भी आगे, हम बहुत मुद्दे हैं उठाते रहेंगे और माननी पड़ेगी। एक चीज़ है, लोग ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में भी पेपर लीक होते थे और बीजेपी में भी हुआ, इतना विरोध क्यों रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार में जिम्मेवारियाँ तय होती थी, जिम्मेवारी लेती थी सरकार, अपनी गलतियाँ मानती थी। लेकिन ये देखो हठधर्मिता कर रही है सरकार। ये इतने दिन बालक, इतने मतलब अन्याय हुआ है, लाठियाचार्ज हुई हैं, बेटियों के साथ इतना मतलब अश्लील व्यवहार किया गया है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। शुरुआत तो इन चीज़ों की बहुत पहले हो चुकी थी। सरकार को बस एक माध्यम चाहिए था सरकार के आगे अड़ने के लिए। वो बच्चों ने दिखा दिया कि हम अड़ सकते हैं, तो सारा कोई भी अपना मुद्दा उठा के सरकार को झुका सकता है। सरकार को अब झुकाने का काम बच्चों ने किया है। और बच्चे आगे भी भविष्य में ये चाहेंगे कि हमारे पेपर, शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर कोई आँच ना आए। ये सारी चीज़ें हमें एक सही तरीके से मिलनी चाहिए। शिक्षा में कभी कोई कोताही नहीं आनी चाहिए। जैसे किसानों ने नस्ल और फसल बचाने के लिए इतने महीने, 13 महीने तक धरना प्रदर्शन किया था वहाँ पर, और सरकार ने उनकी बातें मानी और सरकार ने झुकना पड़ा। ऐसे ही छात्रों ने शिक्षा के लिए जो प्रदर्शन किए, जो हमारी बहन बेटियों ने वहाँ पर लाठियाँ भी खाई हैं, बच्चों ने भी लाठियाँ, छात्र छात्राओं ने लाठियाँ खाई हैं। तो इन बच्चों ने बाबा साहब के जो 3 मूल मंत्र हैं, शिक्षा, संगठन और संघर्ष, वो कर दिखाया है। तो सभी छात्र छात्राएं बधाई की पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सचिन भाई, सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार। ये जो हमारा विजय जुलूस का प्रदर्शन था, देश के शिक्षा मंत्री ने छात्रों की मांग पर जो इस्तीफा दिया है, उसी की जीत को लेकर प्रदर्शन था। और जो आप सवाल कर रहे थे विपक्ष का, देखिए विपक्ष में भी कल ही सारे देश को पता चला भी राहुल गांधी ने इस चीज़ की मांग की है कि जो ये लाठियाँ बरसाई गई हैं, इसके पीछे कौन है, ये आदेश किसने दिए थे। तो विपक्ष भी अपने मजबूती से खड़ा हुआ है। और हम तो जैसे किसान संगठन है, पार्टियों से जुड़े सारे हैं भाई, छात्रों की जो भी मांग होगी ना, छात्रों के साथ पूरे जोर से खड़े हुए। और भविष्य में भी इस तरह की लड़ाई लड़नी पड़ी तो उसमें भी आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और छात्रों के साथ डट कर खड़े रहेंगे। मैं तो ये कहना चाहूँगा, आने वाला टाइम युवाओं का होगा। आज इस देश प्रदेश ने देख लिया है, जो छात्र थे, इन युवाओं ने पूरा देश का सिस्टम बना दिया। आने वाला टाइम युवाओं का होगा। मुद्दे अहम होते हैं सबसे। टाइम सरकार कितना लेती है वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे एमएलए, सांसद, जिसको हम चुन के भेजते हैं, बल्कि आम जनता को तो धरने पर बैठने का वो है ही नहीं उचित। सबसे पहले तो हमारी आवाज़ ये सांसद एमएलए उठाएं कि जिनको चुन के भेजते हैं हम, और ये चुसक नहीं रहे, एक भी नहीं बोल रहा, क्यों फिर ये भ्रष्ट हैं। चंद्रशेखर रावण बैठे हैं, हमारा राम जी धरने के ऊपर बैठे, कई नेता जो है और सभी पार्टियां के विपक्ष के, महबूबा मुफ्ती जी और भी सारा तमिलनाडु के सीएम तक जो है धरने के ऊपर। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही बोल रहा हूँ, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जो हमारे बच्चों के साथ या हमारी जनता के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, कहीं पेपर लीक, कहीं कुछ, जो हम चुन के भेजते हैं, सबसे पहले तो उनको आवाज़ उठानी चाहिए कि आप जनता के साथ गलत कर रहे हो। सरकार ने पेपर लीक करा, कभी ये है ना पेपर कैंसिल कर देते हैं। तो पेपर लीक की वजह से है ना हमारे छात्र जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए, सरकार से रिक्वेस्ट करी धर्मेंद्र प्रधान को है ना इस्तीफा दे दे, लेकिन तानाशाह सरकार ने उसका इस्तीफा नहीं दिया। हमारे वो छात्रों में काफ़ी नुकसान होया। आखिरी कार इस सरकार ने झुकना पड़ा और इस्तीफा देना पड़ा। ये चोरों की सरकार है और भ्रष्टाचार की सरकार है। जीत से बहुत खुशी की लहर है, लेकिन 2-3 बातें भी सामने आई हैं। जैसे एक तो पुलिस का रवैया, आज तक जितने भी आंदोलन हुए हैं पुलिस ने डिस्पर्स करे हैं, लेकिन इस बार जो पुलिस ने अमानवीयता, अभद्रता दिखाई है ना, वो ऐसे नहीं है। दूसरी तरफ छात्राओं के साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और तीसरी बात जो हमारी जुडिशरी है, उसका क्या कहना था कि हम वीडियो को देख के कोई वीडियो नहीं देखेंगे, वीडियो के आधार पर कोई केस नहीं करेंगे। तो ये एक चिंताजनक विषय है। जब हमारी जुडिशरी हमारी जनता का साथ नहीं दे रही, तो इसके खिलाफ भी छात्रों को बोलना चाहिए, जनता में इसके खिलाफ भी जागरूकता लेनी चाहिए। और जीत से हम बहुत खुश हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, बहुत खुशी की लहर है। मैं तो ये कहना चाहूँ जी, इस्तीफा मिला है बहुत बढ़िया है, लेकिन इस्तीफा के लत कुछ भी ना है। बालका पे जो दुर्व्यवहार करा गया वो भी गलत था।
और काफ़ी पुलिसकर्मी उसमें बिना बैच का बिना यूनिफॉर्म का था, जो बालका गलत व्यवहार करी था, मतलब उसके खिलाफ भी कुछ एक्शन लिया जाए, यही कहना चाहूँगा मैं। तो देखो वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन अच्छी कई बात हुई हैं। एक तो पिछले 12 साल से पूरे देश का हर देशवासी डरा सहमा बैठा था ना कि सरकार में ना इस्तीफे होते हैं, खुद ये भी कहते थे। एक तो लोकतंत्र की वापसी हुई है, एक जो डर बैठ गया था वो निकला है, और जो 2-3 शर्तें और माननी है, बच्चों के ऊपर केस ना लेना, इस तरह के इस्तीफा, ये ठीक है। लेकिन 2-3 चीज़ अधूरी रह गई हैं। एक तो सबसे ज़रूरी जो है, ये आदेश किसने दिया था कि पुलिस ने जो बर्बरता की है, भद्दर हमारी बच्चियों के साथ है भद्दर व्यवहार किया है। एक तो ये जवाबदेही किसकी है, किसने ये आदेश दिया था। और दूसरा सबसे मेन जो है, चाहे किसान आंदोलन हो, छात्र आंदोलन हो या कहीं भी हो, जो ये सादी वर्दी के गुंडे उस तरफ भी और भीड़ में भी पत्थर लेकर के जो ये कील लगाए हुए, डंडों में कील लगाए हुए, करंट लगाए हुए इतना बुरा दुर्व्यवहार करते हैं, इनकी पहचान होनी जरूरी है, इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी जरूरी है। ये कौन है, कहाँ से आते हैं, ये सिर्फ आरएसएस के भेजे हुए या और भी जो सरकार द्वारा, भाजपा सरकार द्वारा पोषित संगठन है, उनके लोग हर मूवमेंट को दबाने कुचलने के लिए, और इन्हीं की बदौलत तानाशाह की तानाशाही चरम पर थी, जिसको भेदने का काम देश के युवा ने कर दिया। जय हिंद, जय भारत जी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो संगठन जितने भी हुए हैं अभी तक, किसान और छात्र नेताओं से, इन्हीं संगठनों से मोदी सरकार जुटी है। और मैं खुद भी साबरा से चल के 2023 में हमारे को जाना था नेशनल मेमोरियल वार के ऊपर, हमारे को वहाँ नहीं जाने दिया। हमारे साथ में बूढ़े बूढ़े आदमी थे, अपना सूबेदार सुबे सिंह, वो गुम हो गया। हमारे बसों में बिठा के कहीं भेज दिया, कोई कहीं भेज दिया, कोई कहीं भेज दिया। हमारा सुबे सिंह गुम हो गया, हमने सारी रात वो ढूंढा दिल्ली के अंदर। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा मैं, बाकी ठीक है। जय हिंद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय हिंद।